आज के जीके के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम इनमें से किसमें होगी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे लंबी नदी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, याद रखना है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके बताना है गंगा नदी की लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर लंबी है गंगा नदी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है, कितने किलोमीटर लंबी है गंगा नदी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? लाफिंग गैस के नाम से, तो लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड गैस को, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड गैस को। चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? इनमें से चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? तो याद रखना खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर सी खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानी थी। कमेंट करके बताना है खजुराहो कहां पर है, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, खजुराहो कहां अवस्थित है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है एम एस स्वामीनाथन जी को, ऑप्शन नंबर ए एम एस स्वामीनाथन जी राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यह होती है पत्तियों में, ऑप्शन नंबर सी पत्तियों में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु, तो याद रखना है भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, ऑप्शन नंबर बी बाघ राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, तो याद रखना है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1942। किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं एमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो याद रखना है लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो यूसीसी समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु नॉन मेटल है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन, जो कि एक अधातु है, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। होशंग शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है जिसे भारत की पहली संगमरमर से बनी इमारत माना जाता है? तो होशंग शाह का मकबरा ये राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इसे भारत की पहली संगमरमर से बनी इमारत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी जो लागू किया गया था उसकी तारीख थी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2017। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो याद रखना है यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क यहाँ पर राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो याद रखना है 1919। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 1919। कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है राइट आंसर हो जाएगा शासन कला और राजनीति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है, शासन कला और राजनीति। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 7 रंग। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आपका गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर सी गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल गैस या अक्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जो अक्रिय गैस है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो है आपकी ऑर्गन। ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन वायुमंडल में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। ओरछा मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध राम राजा मंदिर का निर्माण किस बुंदेला शासक ने करवाया था? तो राम राजा मंदिर जो है इसका निर्माण करवाया था मधुकर शाह, और ये बुंदेल शासक थे मधुकर शाह। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मधुकर शाह। भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी राइट आंसर हो जाएगा 2015 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी 2015। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है आपकी स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आपका ये 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 21 जून। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो नारा है ये दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी, इनका जो वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ राइट आंसर है। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है लाल रंग के। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लाल रंग राइट आंसर हो जाएगा। भारत में महान भारतीय रेगिस्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो महान भारतीय रेगिस्तान ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये जाना जाता है आपका थार रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी थार रेगिस्तान। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है आपका भाग 3। ऑप्शन नंबर बी भाग 3 ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। पानी का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र, तो याद रखिएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। मांडू जो कि मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध रानी रूपमती महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो रानी रूपमती महल इसका निर्माण करवाया था बाज बहादुर ने। ऑप्शन नंबर ए बाज बहादुर। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन सा संगठन लगाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? ब्लड बैंक कहलाता है। तो मानव शरीर में ब्लड बैंक जो कहलाता है वो कहलाता है आपका प्लीहा या स्प्लीन। ऑप्शन नंबर सी प्लीहा या स्प्लीन। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष, तो याद रखना भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता राइट आंसर हो जाएगा ये हुआ था 1931 को। ऑप्शन नंबर सी 1931। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेन सांग भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए हेन सांग। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है?
तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है आपकी वुलर झील, ऑप्शन नंबर बी वुलर झील। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 5 ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? तो 5 ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। मालवा सल्तनत की राजधानी आपको बताना है क्या थी? तो मालवा सल्तनत की राजधानी जो अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मांडू। ये मालवा सल्तनत की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर सी मांडू। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 को, ऑप्शन नंबर सी 1949। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है? तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता जो रक्त समूह है, राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ए बी प्लस, ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर यहां पर सी ए बी पॉजिटिव राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग जो आंदोलन है ये 1920 में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 1920 में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी का मोहनजोदाड़ो स्थल जो है ये जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। हीटर की कॉइल किस धातु की बनी होती है? तो जो हीटर की कॉइल होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक, तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली जो ली गई है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन के संविधान से। कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे पहले खोजा गया था? तो आवर्त सारणी में सबसे पहले खोजा गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए इसमें से फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस आवर्त सारणी में सबसे पहले खोजा गया था। प्रसिद्ध सांची का स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने जो है बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया गया था अशोक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सम्राट अशोक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रुपए का अवमूल्यन डिवॉल्यूशन कितनी बार किया गया है? तो भारत में रुपए का अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन जो किया गया है वो किया गया है 3 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार डिवैल्यूएशन किया गया है। पौधों में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का जो संवहन है ये आपका होता है फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम के द्वारा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न यहां पर राइट आंसर है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो जो ये नारा है ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस जी ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव जी, ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव जी। किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो जो रॉकेट है ये न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत ये अनुच्छेद 17 संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17। गोबर गैस बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस या बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी मीथेन यहां पर राइट आंसर है। ग्वालियर में स्थित सास बहू का मंदिर किस राजवंश के शासकों ने निर्माण करवाया था? तो सास बहू का जो मंदिर है यह बनवाया था आपका कच्छप घात, ऑप्शन नंबर सी कच्छप घात शासकों ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो योजना आयोग को 2014 में भंग किया गया था, ऑप्शन नंबर सी 2014 में प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को भंग किया गया था।
कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन हार्मोन। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन ये हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर बी, 1905। मोहनजोदाड़ो में मिली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदाड़ो में मिली सबसे बड़ी इमारत जो है वो है अन्नागार, जहां पर अन्न के भंडार रखते हैं, खाद्यान्न का भंडार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस रंग का विचलन प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो होगा वो होगा बैगनी रंग का विचलन। ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग का विचलन। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ राइट आंसर है। भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? तो कार्बन का एक अपर रूप नहीं है पूछा गया है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ये कार्बन का अपर रूप नहीं है, बाकी सभी कार्बन के अपर रूप हैं। विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक के नाम से मानी जाती है? तो विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य के नाम से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय है ये आपका स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो करो या मरो का जो नारा है ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा उपकरण प्रतिरोध या रेजिस्टेंस को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस को हम ओमोमीटर के द्वारा मापते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, ओमोमीटर राइट आंसर है। भारत में दलदली भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में दलदली भूमि का सर्वाधिक जो क्षेत्र है ये आपका पाया जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से एक मिश्रण मिक्सचर नहीं है, बताओ कौन सा? तो एक मिश्रण या मिक्सचर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जल एक मिक्सचर या मिश्रण नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जल। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर थे इनका निर्माण करवाया गया था चंदेल वंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था को आमतौर पर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को आमतौर पर कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पौधों में पानी का संवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में पानी का जो संवहन होता है वो होता है आपका जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, जाइलम के द्वारा। पंचतंत्र नामक कहानियों का संग्रह किसने किया था? तो पंचतंत्र नामक कहानियों का संग्रह विष्णु शर्मा के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बैटिंग। ऑप्शन नंबर ई, लॉर्ड विलियम बैटिंग। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर बी। पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? तो पानी में जो डूबी हुई छड़ है वो अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर बी। भारत का कौन सा राज्य दक्कन का पठार का हिस्सा नहीं है? तो दक्कन के पठार का हिस्सा मध्य प्रदेश नहीं है, बाकी तीनों राज्य दक्कन के पठार में आते हैं, मध्य प्रदेश नहीं है।
भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक धातु है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एक धातु है, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम एक धातु है। प्रसिद्ध असीरगढ़ किला बुरहानपुर मध्य प्रदेश किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था? तो असीरगढ़ का किला जो है यह बनवाया गया था आपका अहिर वंश के शासकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, अहिर वंश के शासकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए किस एजेंसी का उपयोग किया जाता है? तो गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO का उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो स्थायी सदस्य हैं 5, ऑप्शन नंबर ए 5। आपके लिए प्रश्न है, आप कमेंट करके इसका आंसर दो कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए हो गए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए कि सर और वीडियो लाइए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जिसको भी PDF लेना है, हमने 10,000 GK GS की PDF बनाई है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में ये PDF है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही शानदार PDF रहेगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, सभी के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। जिसको भी लेना है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। जय हिंद, जय भारत।